हेलो डियर लर्नर्स एंड अचीवर्स। प्रीवियस वीडियो पार्ट 1 के अंदर आपने ये देखा है कि किस तरह से हमने स्पेसिफिक लोकेशन पर एक नोड को इंसर्ट किया, जिसको हमने 4 केसेस में डिवाइड किया है। पहला तो जब आप पहली नोड बनाते हैं, दूसरा जब आप पहली नोड के पहले यानी कि बिगनिंग पर इंसर्ट करते हैं, तीसरा केस जब आप लास्ट में किसी नोड को इंसर्ट करते हैं, और चौथा केस हमने इसमें डिस्कस किया था कि यदि यूज़र कोई और लोकेशन डालता है तो वहाँ पर भी किस तरह से इंसर्ट करना है। तो यहाँ पर आज हम देखते हैं हाउ टू डिलीट अ नोड विथ स्पेसिफिक आइटम। जैसे कि हमारे पास लिंक लिस्ट के अंदर कुछ वैल्यूज़ पहले से इंसर्टेड होंगी, यदि उन वैल्यूज़ में से किसी वैल्यू को यूज़र इनपुट करे और उस वैल्यू को डिलीट करना हो तो वो किस तरह से किया जाएगा। तो हम आज की इस वीडियो के अंदर ये एक ऑपरेशन कवर करने वाले हैं, और दूसरा हम ऑपरेशन ये डिस्कस करेंगे हाउ टू डिस्प्ले द लिस्ट इन रिवर्स डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपके एलिमेंट्स तो डिस्प्ले हो रहे हैं, लेकिन अगर रिवर्स डायरेक्शन में डिस्प्ले करना हो तो वो किस तरह से होगा। तो आइए देखते हैं। ये आपका वही प्रोग्राम है पार्ट 1 वीडियो का। इसमें हम यूज़र को एक सेकेंड चॉइस दिखा देते हैं। सो चॉइस नंबर 2 printf, चॉइस का नंबर दे देते हैं 2, डिलीट अ स्पेसिफिक नोड। तो हमने इसका चॉइस नंबर 2 किया है, तो हम इसका चॉइस नंबर 3 कर देते हैं। बाकी बेसिक चेंजेस आपको कैसे करने हैं वो आप सभी जानते हैं। ये हमारी चॉइस नंबर 3 बन जाएगी, और हमने यहाँ पर यूज़र को चॉइस नंबर 2 डिलीशन के लिए दिया है, तो यहाँ पर हम डिलीशन का कार्य करेंगे। अब डिलीट करने के लिए हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। सो फॉर एग्जांपल हमने फंक्शन का नाम लिया del_specific। स्पेसिफिक नोड को हमें डिलीट करना है, और स्पेसिफिक नोड को डिलीट करने के बाद हम यहाँ से ब्रेक कर देंगे। डिलीट होने के बाद हम फिर से लिस्ट को डिस्प्ले भी करवा देते हैं, ताकि फॉर एग्जांपल अगर 4 वैल्यूज़ हैं तो उसमें से एक वैल्यू डिलीट होने के बाद बाकी की 3 वैल्यूज़ डिस्प्ले भी हो जाएं। तो डिस्प्ले फंक्शन को यहाँ पर कॉल करेंगे। जैसे इंसर्ट होने के बाद हम डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करते हैं, इसी प्रकार डिलीट होने के बाद भी डिस्प्ले फंक्शन को हम कॉल कर देंगे। तो अब क्योंकि हमने यहाँ पर डिलीट स्पेसिफिक फंक्शन को कॉल किया है, इसको हम ऊपर डिक्लेयर करेंगे। तो यहाँ पर फंक्शन डिक्लेरेशन एरिया के अंदर हम इसको डिक्लेयर कर देते हैं void del_specific, और अब इसको नीचे हम डिफाइन करते हैं हमारे मेन फंक्शन के नीचे। ये लेंथ फंक्शन हमने पहले बनाया था। इंसर्ट एट फंक्शन ये हमारा इंसर्ट करने का फंक्शन है। तो डिस्प्ले के ऊपर यहाँ पर हम इसको डिफाइन करते हैं, आप डिस्प्ले के नीचे भी कर सकते हैं। सो void del_specific, ये फंक्शन की बॉडी हमें यहाँ पर इम्प्लीमेंट करनी है। तो स्पेसिफिक नोड को डिलीट करने के लिए आपको यूज़र से वैल्यू इनपुट लेनी पड़ेगी। तो हम एक वेरिएबल ले लेते हैं int data। सबसे पहले हमें ये चेक करवाना पड़ेगा कि हमारी लिस्ट कहीं एम्प्टी तो नहीं है। सो वी टेक करंट इक्वल टू स्टार्ट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पहली नोड का एड्रेस स्टार्ट के अंदर होगा। सो करंट भी हमारी फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा, यानी कि स्टार्टिंग नोड को पॉइंट करेगा। और अब हम यहाँ पर चेक करवा लेते हैं सिंपल सी कंडीशन, इफ़ करंट इक्वल टू नल, यानी कि यदि करंट नल है। देखिए अगर स्टार्ट नल होगा तो सीधी बात है करंट भी नल होगा। तो इफ़ करंट इक्वल टू नल हम सिंपल यहाँ पर डिस्प्ले करवा देते हैं printf/n करके लिस्ट इज एम्प्टी, डिलीशन इज नॉट पॉसिबल। और अगर डिलीशन पॉसिबल नहीं है तो हम यहाँ से रिटर्न हो जाएंगे इस फंक्शन में से ही। पर यदि करंट नल नहीं है, आप अज्यूम कीजिए कि करंट नल नहीं है, मतलब कि आपकी लिंक लिस्ट के अंदर नोड्स हैं, तो सीधी बात है ये इस इफ कंडीशन के अंदर नहीं जाएगा। तो अब डिलीशन करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें यूज़र से वैल्यू इनपुट लेनी पड़ेगी कि आप कौन सी वैल्यू को डिलीट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर सिंपल printf स्टेटमेंट लिखते हैं, printf न्यू लाइन करके एंटर द वैल्यू टू बी डिलीटेड। जो वैल्यू को आप डिलीट करना चाहते हैं वो आप इनपुट कीजिए। तो इनपुट करने के लिए scanf %d एम्परसेंड हम डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर वैल्यू इनपुट करवाएंगे कि यूज़र कौन सी वैल्यू डिलीट करना चाहता है, जो हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया है। अब डिलीशन की प्रक्रिया बहुत सिंपल है। आप अज्यूम कीजिए कि आपके पास सिर्फ एक ही नोड है, आपने एक ही नोड बनाई और उसी नोड को आप डिलीट करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपकी लिंक लिस्ट के अंदर 2 नोड्स हों और यूज़र सेकेंड नोड को डिलीट करना चाहता है, तो आपको सेकेंड नोड तक पहुँचना पड़ेगा। तो ऐसा करने के लिए हमें एक सिंपल सी लूप चलानी पड़ेगी, while करंट इज नॉट इक्वल टू नल, यानी कि जब तक करंट नल नहीं होता, जब तक करंट नल नहीं होता, यानी कि करंट इक्वल टू करंट का नेक्स्ट, करंट इक्वल टू करंट का नेक्स्ट करते करते हम लास्ट नोड तक पहुंच सकते हैं। तो जब करंट नल हो जाता है तो ये कंडीशन टर्मिनेट करेगी और इस लूप से बाहर आएगा। तो अब हम पहला केस अज्यूम करते हैं कि आपकी लिंक लिस्ट के अंदर सिर्फ एक ही नोड है। तो वो एक नोड होगी तो उसका नाम होगा स्टार्ट, और वही सेम टू सेम करंट उसके ऊपर भी पॉइंट करेगा।
यूज़र ने सपोज वही पहली वैल्यू इनपुट की, आप अज्यूम कीजिए कि सपोज आपकी पहली वैल्यू है 14, तो आप 14 को डिलीट करना चाहते हैं। तो देखिए ये डेटा हमारा उस करंट के इन्फो से मैच होना चाहिए, यानी कि यूज़र जो डेटा 14 इनपुट करता है वो करंट के इन्फॉर्मेशन पार्ट से मैच होना चाहिए। तो हमें यहाँ पर एक इफ़ कंडीशन चेक करवानी पड़ेगी, इफ़ डेटा इक्वल टू करंट का इन्फो, मतलब यदि आपका डेटा करंट के इंफॉर्मेशन से मैच होता है, आपने जो डेटा इनपुट किया है 14 वो पहली नोड के करंट के इंफॉर्मेशन से मैच हो रहा है, तो ये जब मैच हो जाएगा तो सीधी बात है हमें उसको डिलीट करना होगा। उसको डिलीट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए डिलीट करने के लिए आपको फ्री फंक्शन का इस्तेमाल करना होता है। सो फ्री इज अ फंक्शन और उसके अंदर करंट का एड्रेस पास कर दीजिए, इससे आपकी नोड डिलीट हो जाएगी। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका स्टार्ट अभी भी उस नोड को पॉइंट कर रहा है, स्टार्ट पॉइंटर इज स्टिल पॉइंटिंग टू दैट फर्स्ट नोड। तो हमें स्टार्ट को नल असाइन करना पड़ेगा, क्योंकि आप याद कीजिए जब आपकी लिंक लिस्ट बिल्कुल खाली होती है तो स्टार्ट के अंदर नल होता है। आपने देखा होगा जब आपकी लिंक लिस्ट के अंदर एक भी नोड नहीं होती, बिल्कुल पहली बार जब आप नोड बनाते हैं तो स्टार्टिंग में स्टार्ट नल होता है। सेम यही कंडीशन यहाँ पर आएगी कि जब आप पहली एक अकेली नोड को डिलीट कर रहे हैं, उस नोड को डिलीट करने के बाद आपकी लिंक लिस्ट बिल्कुल ब्लैंक हो जाती है। और क्योंकि लिंक लिस्ट ब्लैंक हो रही है इसीलिए स्टार्ट को नल करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये आपने नहीं किया तो बहुत दिक्कत होगी। इतना कंप्लीट करने के बाद हम इस पार्ट से रिटर्न हो जाएंगे, इस इफ कंडीशन से बाहर आ जाएंगे। आइए चेक करते हैं कि क्या ये रन हो रहा है सिंगल नोड के लिए। कंट्रोल F9, एक एरर आई है, अनडिफाइंड सिंबल करंट। यस, हमने यहाँ पर करंट इस्तेमाल किया लेकिन इसको डिफाइन नहीं किया, तो यहाँ पर हम इसको डिफाइन कर देते हैं स्ट्रक्ट नोड स्टार करंट, क्योंकि हमने सिर्फ स्टार्ट पॉइंटर वेरिएबल को ही ग्लोबली डिक्लेयर किया है। ऊपर हमने स्टार्ट और लास्ट ये दोनों ग्लोबली डिक्लेयर किए हैं, लेकिन बाकी पॉइंटर वेरिएबल्स को हमें लोकली डिक्लेयर करना पड़ेगा, जैसा कि आपको बताया गया था इंसर्शन के समय। तो यहाँ पर करंट को भी हम लोकली डिक्लेयर कर देते हैं। चेक करते हैं कि क्या ये रन हो रहा है, एक स्पेसिफिक सिंगल नोड के लिए ये डिलीशन का कार्य हो रहा है या नहीं। कंट्रोल F9, चॉइस इज 1, सपोज लोकेशन इज 1, एलिमेंट इज 14। ओके, ये इंसर्ट हुआ था, पहले भी सक्सेसफुली हो रहा था। डिलीट अ स्पेसिफिक नोड, एंटर द वैल्यू टू बी डिलीटेड, 14 को डिलीट करना है। यस, 14 इज डिलीटेड और एक मैसेज भी आ गया, लिस्ट इज एम्प्टी। डिस्प्ले करवाइए। यस, लिस्ट इज एम्प्टी, मतलब कि एक सिंगल वैल्यू अगर आप इंसर्ट कर रहे हैं तो वो तो सक्सेसफुली डिलीट हो ही रही है। इससे हम बाहर आ जाते हैं। अब इतना सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद अब हमें दूसरे केसेस भी अज्यूम करने पड़ेंगे। ऐसा तो नहीं है कि आपकी लिंक लिस्ट के अंदर सिर्फ एक ही नोड है। आप अज्यूम कीजिए कि आपके पास दो नोड्स हैं, एक नोड है स्टार्ट और एक दूसरी नोड है लास्ट, यानी कि लिंक लिस्ट के अंदर दो नोड्स हैं। तो अब यूज़र यदि सेकेंड नोड को डिलीट करना चाहता है तो वो किस तरह से किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो करंट इक्वल टू स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या करंट नल है, सीधी बात है करंट नल नहीं है क्योंकि हमारे पास दो नोड्स हैं। डेटा यूज़र इनपुट करेगा। आप अज्यूम कीजिए कि आपकी पहली नोड के अंदर वैल्यू है 14 और दूसरी नोड के अंदर वैल्यू है 25। तो यूज़र 25 को डिलीट करना चाहता है, तो पहले ये वाइल कंडीशन चेक होगी, वाइल करंट इज नॉट इक्वल टू नल। क्या करंट नल है, करंट नल नहीं है, सीधी बात है। अब आप डेटा चेक करवाइए, क्या डेटा करंट के इन्फो से मैच हो रहा है। आपका डेटा है 25, यानी कि आप सेकेंड नोड को डिलीट करना चाहते हैं, लेकिन अभी आपका करंट का इन्फो क्या है, करंट का इन्फो 14 है। तो क्या 25 14 से मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो हमें सेकेंड नोड पर जाना है। तो सेकेंड नोड पर जाने के लिए हम क्या करते हैं, याद कीजिए, करंट इक्वल टू करंट का नेक्स्ट, ये आपको बताया गया था। नेक्स्ट नोड पर जाने के लिए डिस्प्ले फंक्शन के अंदर भी ये हम इस्तेमाल करते हैं। तो करंट इक्वल टू करंट का नेक्स्ट करने से आपका करंट नेक्स्ट नोड यानी कि लास्ट वाली नोड बन जाएगी 25 वाली। लेकिन उसी के साथ साथ हमें इसके पहली वाली नोड को उसको कुछ नाम देना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर एक नया पॉइंटर वेरिएबल इस्तेमाल करते हैं, टेम्प इक्वल टू करंट। तो आपकी पहली नोड जो है वो टेम्प बन जाएगी। तो टेम्प यहाँ पर आपने इस्तेमाल किया, तो जिस तरह से करंट आप डिक्लेयर करते हैं ऐसे आप टेम्प को भी डिक्लेयर कर दीजिए। इसको हमने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया। तो अब जब ये लूप रोटेट होगी, आपकी करंट है लास्ट नोड यानी कि 25 वाली और आपकी टेम्प है फर्स्ट नोड यानी कि 14 वाली। तो अब आप कंडीशन चेक करवाइए, क्या करंट नल है, नहीं, करंट अभी भी नल नहीं है। पर क्या डेटा करंट के इन्फो से मैच होता है, यस। तो हम करंट को फ्री कर देंगे और स्टार्ट इक्वल टू नल कर देंगे। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार्ट इक्वल टू नल हम नहीं कर सकते। हमें स्टार्ट के नेक्स्ट में, यानी कि जो अभी एक नोड बची है 14, उसके नेक्स्ट में हमें नल करना पड़ेगा। स्टार्ट को नल नहीं करना है, स्टार्ट के नेक्स्ट में नल करना है।
तो यहां पर हमें एक दूसरी कंडीशन चेक करवानी पड़ेगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्योंकि करंट का नेक्स्ट अभी नल है, तो हम यहां पर एक इंपॉर्टेंट कंडीशन चेक करवाएंगे इसी के अंदर। इफ करंट का नेक्स्ट इक्वल टू नल, तो आपकी जो टेम्प नोड है उसके नेक्स्ट में आप नल कर दीजिए। आपकी पहली नोड है टेम्प यानी कि स्टार्ट, उसके नेक्स्ट में हम नल सेट कर देते हैं। और उसी के साथ साथ जो आप नोड देख रहे हैं करंट, हम उसके प्रीवियस में भी नल सेट कर सकते हैं। तो करंट के प्रीवियस में नल, ध्यान दीजिए ये करना जरूरी नहीं है, दिस इज एन ऑप्शनल स्टेप। अगर आप ऐसा नहीं भी करेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा, क्योंकि करंट को तो हम डिलीट करने वाले हैं। करंट को डिलीट करने के लिए आपको करंट को फ्री से फ्री करना होगा, फ्री फंक्शन से। जिस तरह से हमने पहली नोड को फ्री किया था, यहां पर भी हम इस सेकेंड नोड को फ्री कर रहे हैं। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी जो टेम्प नोड है यानी कि एक अकेली नोड जो बच गई है, उसे हमें लास्ट बनाना पड़ेगा। हमारा लास्ट पॉइंटर वेरिएबल हमें मेंटेन करके चलना है, वही स्टार्टिंग नोड है और वही लास्ट नोड है, तो इसको जरूर मेंटेन कीजिए। इतना कंप्लीट होने के बाद हम इस पार्ट से भी रिटर्न हो जाएंगे इस तरह से, और ये इफ को हमने क्लोज कर दिया। तो अगर आप सेकेंड नोड पर पहुंच गए हैं और उसका नेक्स्ट नल है, तो सीधी बात है आपकी फर्स्ट नोड यानी कि टेम्प, उसके नेक्स्ट में आप नल करेंगे, करंट के प्रीवियस में नल करेंगे, ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है। टेम्प को लास्ट बनाएंगे क्योंकि वही पहली नोड है और वही लास्ट नोड है, और करंट को हम फ्री कर देंगे और वहां से रिटर्न हो जाएंगे। तो सीधी बात है, ये जो हमने पहले किया था अब ये एल्स पार्ट के अंदर आएगा, तो हम यहाँ पर एल्स लिख देते हैं ओपनिंग ब्रैकेट्स, और इसको हम इंडेंटेशन में दे देते हैं इस तरह से, और इसका ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो आइए इसे चेक कर लेते हैं कि क्या ये सही तरीके से रन हो रहा है। कंट्रोल F9, चॉइस इज 1, एंटर द लोकेशन फॉर इंसर्शन 1, एलिमेंट इज 14, चॉइस इज 1, लोकेशन इज सपोज 2, एलिमेंट इज फॉर एग्जाम्पल 25। नाउ सपोज हम सेकेंड एलिमेंट को डिलीट करना चाहते हैं, सो चॉइस इज 2, एंटर द वैल्यू टू बी डिलीटेड। हम 25 को डिलीट करना चाहते हैं, आप देखिए 25 डिलीट हो गई। लेकिन अब हम सपोज 14 को भी डिलीट करना चाहते हैं, इस सिंगल वैल्यू को, सो चॉइस इज 2 एंड वैल्यू इज सपोज 14। ये डिलीट नहीं हुई, यानी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। फिर से चेक करते हैं, चॉइस इज 2, वैल्यू इज 14, गार्बेज आया 2296, मीन्स कुछ ना कुछ दिक्कत है। ट्रेस कर लेते हैं कि कहाँ पर प्रॉब्लम आई है। 0, जैसा कि हमने दो वैल्यूज इंसर्ट की थी, पहली वैल्यू 14 और दूसरी वैल्यू 25। पहली बार करंट इक्वल टू स्टार्ट होगा तो ये कंडीशन चेक हो जाएगी, वाइल करंट इज नॉट इक्वल टू नल। क्या करंट नल है? नहीं, करंट नल नहीं है। आप चेक करवाइए, आप पहली बार 25 को डिलीट कर रहे थे, इफ 25 इज इक्वल टू करंट का इन्फो यानी कि 14, नो, तो सीधी बात है ये नीचे गया था और टेम्प इक्वल टू करंट किया था और करंट इक्वल टू करंट का नेक्स्ट किया था। वापस से ये हमारी वाइल लूप को रोटेट करता है। सो वाइल करंट इज नॉट इक्वल टू नल, आपकी टेम्प जो है वो 14 वाली यानी कि फर्स्ट नोड बन चुकी है, और आपकी करंट अब 25 यानी कि सेकेंड नोड है। तो अब आप डेटा मैच करवाइए, 25 इक्वल टू 25, अब आपके डेटा में 25 है और करंट के इन्फो में भी 25 है, तो सीधी बात है ये यहाँ पर आएगा। यहाँ पर चेक करवाइए क्या करंट का नेक्स्ट नल है। यस, करंट का नेक्स्ट नल है, तो हम टेम्प के नेक्स्ट में नल सेट कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। करंट के प्रीवियस में नल सेट कर रहे हैं, वो भी बिल्कुल सही है। टेम्प को यानी कि पहली नोड को हमने लास्ट बना दिया और करंट को हमने फ्री कर दिया और हम यहाँ से बाहर आ गए। तो एक नोड को डिलीट कर दिया 25, लेकिन दूसरी नोड यानी कि जो अब नोड बच रही है 14, वो डिलीट नहीं हो पा रही। उसको हम ट्रेस कर लेते हैं फिर से। सीधी बात है, यूजर जब अब 14 इनपुट करेगा तो अब करंट इक्वल टू स्टार्ट होगा, तो करंट तो नल नहीं है, तो यहाँ पर आएगा क्या डेटा इक्वल टू करंट का इन्फो से मैच होता है। आपका डेटा है 14 और वो करंट के इन्फो से मैच भी होता है, और सीधी बात है यहाँ पर चेक करेगा कि क्या करंट का नेक्स्ट नल है। यस, करंट का नेक्स्ट नल है, तो ये वापस से इसके अंदर जा रहा है। यस, यहाँ पर दिक्कत आ रही है। आप देखिए टेम्प कोई भी इनिशियलाइज नहीं किया है हमने, आप देखिए टेम्प को हमने किसी से भी इनिशियलाइज नहीं किया है, हमने टेम्प का इस्तेमाल ही नहीं किया। जब नेक्स्ट टाइम एक सिंगल वैल्यू को डिलीट कर रहे हैं तो टेम्प इनिशियलाइज नहीं हो रहा है, इसकी वजह से दिक्कत आ रही है। तो यहाँ पर हमें एक इंपॉर्टेंट कंडीशन चेक करवानी पड़ेगी। हम सेकेंड नोड को कब डिलीट कर सकते हैं? जब उसके प्रीवियस में नल नहीं हो। तो हमें यहाँ पर एक दूसरी इफ कंडीशन चेक करवानी होगी इस तरह से, इफ करंट का प्रीवियस इज नॉट इक्वल टू नल। यदि करंट का प्रीवियस नल नहीं हो
तो हमारा ये वाला काम होना चाहिए, यानी कि हमारी सेकेंड नोड तब डिलीट होनी चाहिए, अदरवाइज नहीं होनी चाहिए। और इसके एल्स पार्ट में हम इसको सेट करेंगे। इस तरह से आप प्रोग्राम का इंडेंटेशन मेंटेन करते जाइए ताकि आपका काम सही तरीके से होता जाए। इफ कंडीशन का ये क्लोजिंग ब्रैकेट। तो आप देखते हैं कि क्या ये सही तरीके से रन हो रहा है। कंट्रोल F9, चॉइस इज 1, लोकेशन इज 1, 14, चॉइस इज 1, लोकेशन इज 2, 25। डिलीशन करते हैं, पहले हम 25 को डिलीट करते हैं, अब फिर से डिलीशन करते हैं और अब हम 14 को डिलीट करते हैं। यस, अब ये वैल्यू डिलीट हो गई। तो आपको ये इंपॉर्टेंटली चेक करवाना पड़ेगा कि आपकी सेकेंड नोड अगर आप डिलीट कर रहे हैं जिसका नाम करंट है, उसके प्रीवियस में नल नहीं होना चाहिए, तभी आप डिलीट कर सकेंगे। तो हम यहां से बाहर आ जाते हैं। जैसे जैसे आप प्रोग्रामिंग करते जाएंगे आपको धीरे धीरे लॉजिक ऑटोमेटिकली समझ में आता जाएगा कि हमें कौन कौन सी कंडीशंस चेक करवानी है। जैसे हमने रन किया तो हमें इस कंडीशन के बारे में बाद में पता चला। तो जब लिंक लिस्ट के अंदर हमारे पास 2 नोड्स हैं तो किस तरह से हमें डिलीशन का काम संभालना है, उतना काम हमने पूरा कर लिया। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारी लिंक लिस्ट के अंदर 3 नोड्स हों और यूज़र बीच वाली किसी स्पेसिफिक नोड को डिलीट करना चाहता है। तो उस समय हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए। सबसे पहले कि जैसा आप सभी को पता है करंट इक्वल टू स्टार्ट होगा। आप अज्यूम कीजिए कि आपकी लिंक लिस्ट के अंदर 3 वैल्यूज़ हैं, 14, 25 एंड 36। पहली वैल्यू 14 है, सेकेंड वैल्यू 25 है और थर्ड वैल्यू 36 है। तो अब हमें 25 को डिलीट करना है। तो पहली नोड का नाम है स्टार्ट, वही हमारी करंट कहलाएगी। तो आप सिंपल कंडीशन चेक करवाइए कि क्या करंट नल है। सीधी बात है, करंट नल नहीं है क्योंकि स्टार्ट भी नल नहीं है। यूज़र डेटा इनपुट करेगा, डेटा में यूज़र ने 25 इनपुट किया होगा। तो यहाँ पर हम एक लूप चलाते हैं, वाइल करंट इज़ नॉट इक्वल टू नल। क्या करंट नल है? सीधी बात है, करंट नल नहीं है तो ये यहाँ पर आएगा। क्या डेटा करंट के इन्फो से मैच होता है? यूज़र ने डेटा में इनपुट किया है 25 और आपका करंट का इन्फो है 14, तो 25 करंट के इन्फो से मैच नहीं होता। तो सीधी बात है, ये इफ़ के अंदर नहीं जाएगा, सीधा यहाँ पर आएगा टेम्प इक्वल टू करंट एंड करंट इक्वल टू करंट का नेक्स्ट। यानी कि आपकी पहली नोड 14 वो बन जाएगी टेम्प और जो आपकी दूसरी नोड है 25 वो बन जाएगी करंट। और ये वापस से लूप को घुमाएगा क्लोजिंग ब्रैकेट की वजह से, तो ये वापस से यहाँ पर आएगा। वाइल करंट इज़ नॉट इक्वल टू नल। क्या करंट नल है? नहीं, करंट 25 है। तो हम फिर से यहाँ पर डेटा को मैच करते हैं। इफ़ डेटा इक्वल टू करंट का इन्फो यानी कि 25 इक्वल टू 25, यस। अब हम यहाँ पर चेक करवाते हैं क्या करंट का नेक्स्ट नल है। आप देखिए करंट का नेक्स्ट नल नहीं है। अब आपकी लिंक लिस्ट के अंदर एक और नोड है 36, थर्ड नोड, यानी कि आपकी सेकेंड नोड है 25, उसके नेक्स्ट में नल नहीं है। तो इसके एल्स में, इस इफ के एल्स में सबसे पहले तो जो आपकी नोड है 25, उसके बाद वाली नोड यानी कि 36, उसको हमें कोई नाम देना पड़ेगा। तो उसको नाम देने के लिए हम एक नया पॉइंटर वेरिएबल इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जांपल PTR। तो PTR इक्वल टू करंट का नेक्स्ट, इस तरह से। करंट के नेक्स्ट को, ध्यान दीजिए, करंट के नेक्स्ट को हम PTR बनाएंगे। तो PTR हमने यहां पर इस्तेमाल किया, हम इसको यहां पर डिक्लेयर कर देते हैं स्टार PTR। तो करंट के नेक्स्ट को PTR बना दीजिए। अब जो आपकी पहली नोड है उसका नाम है टेम्प और जो आपकी लास्ट वाली नोड है उसका नाम है PTR। तो अब टेम्प को PTR के साथ आप ज्वाइन कर दीजिए। किस तरह से करेंगे देखिए, ये बहुत आसान है। टेम्प के नेक्स्ट में आपको PTR रखना है। बहुत सिंपल है, आपने टेम्प के नेक्स्ट में PTR का एड्रेस रख दिया। PTR यानी कि 36 है, वो हमने टेम्प के नेक्स्ट में रख दिया। इसी तरह से PTR को भी हमें टेम्प के साथ जोड़ना है। सो PTR के प्रीवियस में हम टेम्प का एड्रेस रखेंगे और बीच की जो नोड है आपकी करंट, उसको आप फ्री कर दीजिए। सो फ्री करंट, और इतना कंप्लीट करने के बाद हम यहां से रिटर्न हो जाएंगे। एक ऑप्शनल स्टेप है जो आप करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन करना अच्छा रहता है। जैसे कि आपकी ये नोड है करंट, उसके नेक्स्ट में आप नल कीजिए। जिसको आप फ्री करना चाहते हैं उसका नाम करंट है, उसके नेक्स्ट में आप नल कर दीजिए। पॉइंटर्स कभी भी डैंगलिंग पॉइंटर्स नहीं बचने चाहिए। दूसरा, आप करंट के प्रीवियस में भी नल कर दीजिए, इस तरह से। तो हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये सक्सेसफुली रन हो रहा है। लेट्स सी दिस। चॉइस इज 1, लोकेशन इज 1, 14, चॉइस इज 1, लोकेशन इज 2, 25, चॉइस इज 1, लोकेशन इज 3, 36।
3 वैल्यूज़ हमने इंसर्ट कर दी। बीच वाली वैल्यू का जो अभी हमने कोड लिखा है डिलीशन करने के लिए, उसको हमें चेक करना है वो रन हो रहा है या नहीं। सो चॉइस इज 2, एंटर द वैल्यू टू बी डिलीटेड, वैल्यू इज फॉर एग्जांपल 25। यस, 25 डिलीट हो गई। अब हम 36 यानी कि सेकेंड नोड को डिलीट करते हैं। चॉइस इज 2, वैल्यू इज 36, 36 भी डिलीट हो गई। अब हम इस सिंगल नोड को डिलीट करते हैं। चॉइस इज 2 एंड वैल्यू टू बी डिलीटेड इज 14। यस, लिस्ट इज एम्प्टी। यानी कि हमारी ये तीनों सिचुएशंस सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई। फिर से इंसर्ट करते हैं। चॉइस इज 1, लोकेशन इज 1, 14, चॉइस इज 1, लोकेशन इज 2, फॉर एग्जाम्पल 89, चॉइस इज 1, लोकेशन इज 3, element is 78, choice is 1, location is 2, element is 55। अब हम डिलीट करते हैं फॉर एग्जांपल 78 को, तो चॉइस इज 2, वैल्यू इज 78, डिलीट हो गई। अब हम डिलीट करते हैं सपोज फर्स्ट नोड को, चॉइस इज 2, वैल्यू टू बी डिलीटेड इज 14। यहाँ पर कुछ दिक्कत आई। आप देख सकते हैं कि हमारी लिंक लिस्ट के अंदर 3 वैल्यूज थी, 14, 55 एंड 89। 14 डिलीट नहीं हुई, यहाँ पर कुछ गार्बेज डिस्प्ले हो रहा है। तो इस प्रॉब्लम को अब हमें सॉल्व करना पड़ेगा। देखते हैं क्या दिक्कत हुई। इसको ट्रेस करते हैं। इफ करंट इज इक्वल टू नल, सीधी बात है करंट नल नहीं है, हमारे पास 3 नोड्स हैं। डेटा यूजर ने इनपुट किया, सपोज पहली वैल्यू 14, 25 और 36। हमारे पास 3 नोड्स हैं और अब हमें 14 को यानी कि फर्स्ट वैल्यू को डिलीट करना है। तो यहाँ पर लूप चलेगी, वाइल करंट इज नॉट इक्वल टू नल। क्या करंट नल है? सीधी बात है करंट नल नहीं है। क्या डेटा करंट के इन्फो से मैच होता है? यस, 14 मैच हो रहा है। तो यहाँ पर चेक करेगा कि क्या करंट का नेक्स्ट नल है? नहीं, करंट का नेक्स्ट नल नहीं है। तो यहाँ पर हम एल्स पार्ट के अंदर जाएंगे और एल्स में जाने के बाद PTR इक्वल टू करंट का नेक्स्ट हो रहा है। एक इंपॉर्टेंट चीज आप देखिए, यहां पर हमने टेम्प इक्वल टू करंट लिखा था, तो यहां पर टेम्प का इस्तेमाल तो हो नहीं रहा। आप समझ रहे हैं? हमने यहां पर लिखा था टेम्प इक्वल टू करंट। यहां पर ये कोड पहली बार तो एग्जीक्यूट हुआ नहीं, गया तो एल्स पार्ट में, इस एल्स पार्ट के अंदर आया, लेकिन टेम्प इक्वल टू करंट इस्तेमाल नहीं हुआ। और यहां पर हम टेम्प के नेक्स्ट में PTR को सेट कर रहे हैं, जो कि हमने इनिशियलाइज ही नहीं किया, तो इसकी वजह से गार्बेज आ रहा था। तो यहाँ पर जैसा कि आपको पता है कि आपकी पहली नोड करंट है, तो हमें यहाँ पर चेक करवाना पड़ेगा कि क्या करंट के प्रीवियस में नल है। यदि करंट के प्रीवियस में नल है, यानी कि यदि वो फर्स्ट नोड है, क्योंकि हम एल्स में आ गए हैं, तो अब हमें यहाँ पर चेक करवाना है कि यदि करंट के प्रीवियस में नल है तो हमारी इस फर्स्ट नोड को डिलीट करना है, अदरवाइज हमें इन बिटवीन वाली किसी भी नोड को डिलीट करना है। तो हम यहाँ पर एक इफ कंडीशन लिखते हैं, इफ करंट का प्रीवियस इक्वल टू नल, तो हमें यहां पर कुछ लिखना होगा, अदरवाइज एल्स पार्ट के अंदर ये वाला कोड हम लिखेंगे। इस तरह से। तो अब यदि करंट का प्रीवियस नल है, आप देख रहे हैं हमारी फर्स्ट नोड है उसका प्रीवियस नल है, तो यहाँ पर अब हमें उसको डिलीट करना है और जो हमारी सेकेंड नोड है उसको स्टार्ट बनाना है। तो ऐसा करने के लिए आप करंट के नेक्स्ट को नल कर दीजिए। करंट को वैसे भी हम फ्री करना चाहते हैं, ये हमारा ऑप्शनल स्टेप है। जो हमारी सेकेंड नोड है उसका नाम है PTR। देखिए यहाँ से हमने असाइन किया है PTR इक्वल टू करंट का नेक्स्ट। हमने करंट के नेक्स्ट को यानी कि सेकेंड नोड को PTR बना दिया है। तो PTR इक्वल टू करंट का नेक्स्ट करने से PTR के प्रीवियस में आपको नल सेट करना होगा, क्योंकि अब वो फर्स्ट नोड है। सो PTR के प्रीवियस में आप नल सेट कीजिए, करंट को आप फ्री कर दीजिए, यानी कि उसको आप डिलीट कर दीजिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपकी जो सेकेंड नोड है अब वो फर्स्ट नोड बन गई, तो उसको हमें स्टार्ट नाम देना पड़ेगा। सो स्टार्ट इक्वल टू PTR, और इतना करके भी हम यहाँ से रिटर्न हो जाएंगे। देखते हैं क्या ये सक्सेसफुली रन हो रहा है। ये हमने 4th केस लिया है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना है प्रोग्राम, लेकिन सभी केसेस समझना बहुत ज़रूरी हैं। लेट्स सी दिस, लेट्स चेक दिस, क्या ये सक्सेसफुली हो रहा है रन। इसको सेव करते हैं, सेव ज़रूर करते रहिए। चॉइस इज़ 1, लोकेशन इज़ 1, वैल्यू इज़ 14। चॉइस इज़ 1, लोकेशन इज़ 2, वैल्यू इज़ 25। चॉइस इज़ 1,
लोकेशन इज फॉर एग्जांपल 1, बिगनिंग पर इंसर्ट कर दीजिए, वैल्यू इज 89, यस 3 वैल्यूज इंसर्ट हो गई। अब 89 यानी कि फर्स्ट वाली को ही डिलीट करते हैं जो अभी हमने केस लिखा है। सो चॉइस इज 2, वैल्यू इज फॉर एग्जांपल 89, यस। अब 89 सक्सेसफुली डिलीट हो गई है। अगेन चॉइस इज 2, वैल्यू इज सपोज 25, सेकेंड वैल्यू को डिलीट करते हैं, वो भी हो रही है। चॉइस इज 2, वैल्यू इज 14 भी डिलीट हो गई, हमारी लिंक लिस्ट खाली हो गई है। एक बड़ी लिंक लिस्ट लेकर इसे चेक कर लेते हैं, उसके लिए भी ये सभी किससे काम करने चाहिए। चॉइस इज 1, लोकेशन इज 1, वैल्यू इज फॉर एग्जांपल 10। चॉइस इज 1, लोकेशन इज 2, वैल्यू इज फॉर एग्जांपल 20। चॉइस इज 1, लोकेशन इज फॉर एग्जांपल अगेन 2, यानी कि इन दोनों के बीच में इंसर्ट होगी, वैल्यू इज 30। सो 10, 30, 20। चॉइस इज 1, लोकेशन इज फॉर एग्जांपल 4, वैल्यू इज फॉर एग्जांपल 50। चॉइस इज 1, लोकेशन इज फॉर एग्जांपल 3, फर्स्ट सेकेंड थर्ड यानी कि 20 की जगह पर एक इंसर्ट होगी और 20 नीचे शिफ्ट होगी, वैल्यू इज फॉर एग्जांपल 40, 40, यस 10, 30, 40, 20, 50, ये 5 वैल्यूज हमने इंसर्ट कर दी हैं। अब हम स्पेसिफिक नोड को डिलीट करते हैं, सभी केसेस देख लेते हैं। चॉइस इज 2, एंटर द वैल्यू टू बी डिलीटेड, इनमें से हम एक वैल्यू को डिलीट करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमें 20 को डिलीट करना है। सो 20 इनपुट कीजिए, 20 डिलीट हो गई। चॉइस इज 2, अब हम डिलीट करना चाहते हैं लास्ट नोड को, फॉर एग्जांपल 50 को, 50 भी डिलीट हो गई। चॉइस इज 2, अब हम डिलीट करना चाहते हैं बिगनिंग वाली किसी वैल्यू को, जैसे कि 10 को, 10 भी डिलीट हो गई। चॉइस इज 2, अब हम डिलीट करना चाहते हैं फॉर एग्जांपल अगेन बिगनिंग वाली 30 को। चॉइस इज 2 एंड लास्ट 40 को। अगेन लिस्ट इज एम्प्टी। तो ये सभी केसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन आप इसे फिर से देखिए, इसे सही तरीके से समझिए, इसे आप ट्रेस कीजिए, तो आपको मज़ा भी आएगा और आपको समझ में भी आएगा। तो इस तरह से हम किसी भी स्पेसिफिक नोड की वैल्यू को इनपुट करवाकर उसे हम डिलीट कर सकते हैं। तो हमने ये सेकेंड ऑपरेशन यानी कि स्पेसिफिक आइटम इनपुट करवा के डिलीशन का कार्य देख लिया है। अब हम एक सिंपल सी चीज़ देख लेते हैं, हाउ टू डिस्प्ले इन रिवर्स डायरेक्शन ऑल्सो। रिवर्स में भी हमें डिस्प्ले करवाना है, तो हम फंक्शन के नाम चेंज कर लेते हैं। सपोज ये हम फॉरवर्ड वे में डिस्प्ले करवा रहे हैं, सो डिस्प्ले फॉरवर्ड, हम ये फंक्शन का नाम चेंज कर देते हैं, डिस्प्ले इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। और हम यहाँ पर एक और चॉइस लेते हैं, printf न्यू लाइन करके, चॉइस इज 4, डिस्प्ले इन रिवर्स डायरेक्शन। रिवर्स डायरेक्शन में हमें डिस्प्ले करवाना है, उसके लिए यूज़र चॉइस नंबर 4 इनपुट करेगा। यहाँ पर हम उस चॉइस को ऐड कर लेते हैं, हमने इसका नाम चेंज किया है फॉरवर्ड, और यहाँ पर केस 4 ऐड होगा, केस 4 डिस्प्ले अंडरस्कोर बैकवर्ड। ये फंक्शन हमें यहाँ पर इस्तेमाल करना होगा, सीधी बात है, इसे यहाँ पर हमें डिक्लेयर भी करना पड़ेगा। तो डिस्प्ले फॉरवर्ड के साथ void डिस्प्ले अंडरस्कोर बैकवर्ड। आप फंक्शन के नाम छोटे छोटे लीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा, जैसे कि dis अंडरस्कोर बैक, आपको सही तरीके से समझ में आए इसलिए हमने यहाँ पर बिल्कुल प्रॉपर नाम लिए हैं। कभी भी स्पेस नहीं रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, स्पेस रखेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। डिस्प्ले बैकवर्ड साथ में भी लग सकते हैं, तो डिस्प्ले अंडरस्कोर बैकवर्ड इस तरह से हमने नाम रख दिया। यहाँ पर ये फंक्शन को हमने कॉल कर लिया, तो यहाँ पर फंक्शन की डेफिनेशन में भी हमें नीचे चेंज करना पड़ेगा। ये हमारा फंक्शन है डिस्प्ले अंडरस्कोर फॉरवर्ड, इसको हम कॉपी कर लेते हैं क्योंकि बैकवर्ड का डिस्प्ले करवाने के लिए सेम कोड आएगा। कॉपी करने के लिए कंट्रोल इंसर्ट, पेस्ट करने के लिए शिफ्ट इंसर्ट, इस तरह से डिस्प्ले अंडरस्कोर बैकवर्ड। बैकवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्ले करवाने के लिए आपको माइनर चेंजेस करने हैं। आपको पता है कि आपकी लास्ट नोड का नाम लास्ट होता है, तो हम करंट इक्वल टू लास्ट करेंगे, और क्योंकि हम रिवर्स डायरेक्शन में डिस्प्ले करवाने वाले हैं, सो वाइल करंट इज नॉट इक्वल टू नल, सीधी बात है। आप अज्यूम कीजिए कि आपकी लिंक लिस्ट के अंदर 4 नोड्स हैं, तो करंट नल नहीं है, तो सबसे पहले करंट का नेक्स्ट डिस्प्ले होगा। अब हमें यहाँ पर नेक्स्ट डिस्प्ले करवाना है, प्रीवियस डिस्प्ले नहीं करवाना क्योंकि रिवर्स में डिस्प्ले हो रहा है, तो यहाँ पर नेक्स्ट आएगा, यहाँ पर आप प्रीवियस की जगह पर नेक्स्ट कर दीजिए, सीधी बात है। यहाँ पर तो उसका इंफॉर्मेशन और उसका एड्रेस %d से यानी कि साइंड इंटीजर से उसकी वैल्यू, और %u यानी कि अनसाइंड इंटीजर से उसका एड्रेस डिस्प्ले होगा। और यहाँ पर हम प्रीवियस डिस्प्ले करवाएंगे, तो यहाँ पर PREV कर दीजिए, यहाँ पर भी आप PREV कर दीजिए। और सीधी बात है, आप बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रहे हैं,
सो करंट इक्वल टू करंट का प्रीवियस, इतना आपको करना है। सेव कीजिए, चेक करते हैं कि क्या ये सक्सेसफुली रन हो रहा है, कुछ दिक्कत आई है। अनडिफाइंड सिंबल डिस्प्ले, यस, जहाँ जहाँ पे भी आपने डिस्प्ले फंक्शन को इस्तेमाल किया है, कॉल किया है, वहाँ पर आप चेंज ज़रूर कीजिए। आप देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर फंक्शन के अंदर डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया है इधर, तो यहाँ पर हम नॉर्मल डिस्प्ले फंक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन वाले को ही कॉल करते हैं। यहाँ पर भी हम डिस्प्ले फॉरवर्ड वाले फंक्शन को ही कॉल करते हैं, केवल एक बार बैकवर्ड में हम डिस्प्ले करवा देते हैं। सेव कीजिए, रन कीजिए। चॉइस इज़ 1, लोकेशन इज़ 1, वैल्यू इज़ फॉर एग्जांपल 4, चॉइस इज़ 1, लोकेशन इज़ 2, वैल्यू इज़ फॉर एग्जांपल 6, चॉइस इज़ 1, लोकेशन इज़ फॉर एग्जांपल 3, वैल्यू इज़ 89, चॉइस इज़ 1, लोकेशन इज़ फॉर एग्जांपल 1, वैल्यू इज़ 56। 4 वैल्यूज़ हैं, 56, 4, 6 एंड 89। इनको हमें रिवर्स में डिस्प्ले करवाना है। सो चॉइस इज़ 4 टू डिस्प्ले इन रिवर्स डायरेक्शन। देखिए रिवर्स डायरेक्शन में डिस्प्ले हो रही है। 89, 6, 4 एंड 56। पहले 56 है, सेकेंड नोड हमारी 4 है, थर्ड नोड हमारी 6 है और लास्ट नोड हमारी 89 है। तो इस तरह से आप नोड की वैल्यूज़ रिवर्स में भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा ऑपरेशन है। प्रोग्राम से बाहर आते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने ये 2 ऑपरेशंस देखे। हाउ टू डिलीट अ नोड विद स्पेसिफिक आइटम, यूजर वैल्यू इनपुट करता है, उसके 4 केसेस हमने देखे। एक सिंगल नोड को डिलीट करना, 2 नोड्स हों और सेकेंड नोड को डिलीट करना, 3 नोड्स या उससे ज़्यादा नोड्स अगर हमारी लिंक लिस्ट के अंदर हों तो बीच में से किसी नोड को डिलीट करना, और 3 या उससे ज़्यादा नोड्स हमारी लिंक लिस्ट के अंदर हों और हमें उस समय पहली नोड को डिलीट करना है, तो वो भी हमने बहुत इंपॉर्टेंट किस्सा डिस्कस किया आज। और साथ ही साथ हमने ये भी डिस्कस किया हाउ टू डिस्प्ले द लिस्ट इन रिवर्स डायरेक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू सर्च अ पर्टिकुलर वैल्यू, जो कि बहुत सिंपल है, और किस तरह से हम सॉर्ट कर सकते हैं हमारी लिस्ट को, वो भी हम देखेंगे। रिवर्स में डिस्प्ले करवाना और सॉर्टिंग में अंतर है। सॉर्टिंग में वैल्यूज सॉर्ट हो जाएंगी, रिवर्स में हमारी लिस्ट केवल रिवर्स में डिस्प्ले होती है। देखिए समझ लीजिए कि डब्ल्यू लिंक लिस्ट के अंदर रिवर्स में डिस्प्ले करना बहुत आसान है, क्योंकि आपके पास लास्ट पॉइंटर वेरिएबल होता है और लास्ट पॉइंटर वेरिएबल से फर्स्ट नोड तक यानी कि स्टार्टिंग तक आने का हमारे पास तरीका है, क्योंकि स्टार्ट के प्रीवियस में नल होता है, हम ये कंडीशन चेक करवा सकते हैं। सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर रिवर्स में आने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है, वो एक लिमिटेशन होता है। तो सिंगल लिंक लिस्ट को कंपलसरी रिवर्स ही करना पड़ता है, उसके पॉइंटर्स को रिवर्स कर देना पड़ता है। हम रिवर्स में कभी भी उसको डिस्प्ले नहीं करवा सकते, तो उसमें रिवर्स ऑपरेशन करना पड़ता है अलग से एक्सप्लिसिटली। यहाँ पर रिवर्स ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिंपली रिवर्स में डिस्प्ले हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।